हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल मिकी क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ दिया है एक स्टेटमेंट दिया गया है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर, मतलब कि एक आर्मी कंटिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं। और इस जो मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एन आर्मी बैंड, मतलब कि वो मार्च कर रहे हैं, एक आर्मी बैंड है जिसकी संख्या है 32 मेंबर्स आर्मी बैंड की संख्या, उसके पीछे जो है 616 मेंबर जो है आर्मी कंटिजेंट के, वो पीछे पीछे मार्च कर रहे हैं। ओके, इन एक परेड में। तो यहाँ पर दिया है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम, मतलब कि दो वर्ग के लोग हैं जो कि मार्च कर रहे हैं, मतलब कि सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि एक समान कॉलम में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितनी हो सकती है जिसमें वो सब मार्च कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बेसिकली जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसी के बेस पर हम लोग लगाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला था वो क्या था, ए इज इक्वल टू बी इंटू में क्यू प्लस में आर। ओके, एक इक्वेशन तो यूक्लिड के द्वारा ये दिया गया था, एंड सेकंड जो इक्वेशन था दोस्त वो था आप लोगों का जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो से या तो बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है। और जो डिवीजर होता है, डिवीजर से हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर वो छोटा होता है। ओके, तो ये दो इक्वेशन थे जो कि यूक्लिड के द्वारा दिया गया था। ओके, तो इसी पर बेस्ड हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं सिंपली। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 616 दिया है, एक तो 616 है और एक नंबर यहाँ पर 32 मेंबर्स हैं। तो इन दोनों का हम लोग कुछ नहीं करना, बस एचसीएफ निकालना है। ओके, तो एचसीएफ हम लोगों ने फाइंड करना यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा कैसे फाइंड किया जाता है उसको मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर पहले दोस्त हम लोग देखेंगे कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा है, तो नंबर जो बड़ा है वो 616 बड़ा है, तो इसको डिवाइडेंड के रूप में हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 616 को बीच में डिवाइडेंड के रूप में, और जो 32 है 32 को डिवीजर के रूप में लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर अलग अलग स्टेप से हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये अगर पूरा कट जाता है तो एक ही स्टेप में बनेगा, अगर पूरा नहीं कटता है कुछ रिमाइंडर बचेगा तो यहाँ पर दोस्त दो तीन स्टेप लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 32 का टेबल पढ़ना है तो यहाँ पर 61 है, तो 61 ही बड़ा है 32 से तो दो नंबर हम लोग दो डिजिट ही लेंगे केवल। तो 32 टू जा कितना होता है, तो 64 होता है, जबकि 64 जो है 61 से बड़ा है, हमको 61 लाना है या तो 61 से छोटा लाना है। तो इसके लिए हम लोग 32 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 32 यहाँ पर आ जाएगा। 61 से 32 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर दोस्त 1 से 2 माइनस करेंगे तो 1 से तो 2 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से 6 से वो कैरी लेगा, तो 11 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा। अब 6 ने एक उसको दे दिया था तो यहाँ पर 5 बचा, तो 5 से 3 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचा। अब देखिए 32 से यहाँ पर 29 जो है वो क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर जो 6 है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। 32 का टेबल पढ़ना है कि यहाँ पर 29, देखिए 29 छोटा है इससे, तो हम लोग तीनों डिजिट ही एक साथ लेंगे। तो 32 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 296 या उससे कम आए। ठीक है, तो मान लेते हैं 32 का जो है 8 बार टेबल पढ़ें तो 8 टू जा कितना होता है, 16 होता है, और 1 कैरी हो जाएगा। 8 थ्री जा कितना होता है, 24, एंड 1 यहाँ पर 25, 256 आएगा। ओके, तो यहाँ पर छोटा तो आ रहा है लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 32 इसमें ऐड करेंगे तो 32 9 सा हो जाएगा, तो 6 टू 8 हो जाएगा, 5 3 आप लोगों का 8 होगा, और 2 मतलब 288, मतलब कि अगर हम लोग इस डिवीजर को, तो यहाँ पर दोस्त 296 आया, तो 32 का टेबल अब हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 32 9 जा, ओके, कितना आया है, 288 आया। ओके, अब 6 से 8 जाएगा नहीं तो 16, यहाँ पर 1 कैरी लेगा तो 16 से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 8 से 8 जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0 बचेगा, मतलब कि यहाँ पर 8 आया। ओके, अब जो 32 है, 32 को अब तो कोई नंबर है नहीं कि मतलब ये 8 छोटा भी है। अब जो 32 है जो डिवीजर के रूप में फर्स्ट स्टेप में था उसको हम लोग यहाँ पर डिवाइडेंड के रूप में ले आएंगे, और जो 8 है वो आप लोगों का जो है डिवीजर के रूप में काम करेगा, तो यहाँ पर 32 ले आए। जो ये डबल जीरो है इसको मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर 8 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 32 या 32 से कम आए। ठीक है, तो 8 फोर जा कितना होता है, तो 32 होता है। ओके,
32 से 32 माइनस जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा रिमाइंडर। अभी यहाँ पर 2 स्टेप में हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया। तो फर्स्ट स्टेप जो था, स्टेप फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ए इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आया है जो ए जो है डिवाइडेंड वो कितना था, 616 था। ये इज इक्वल टू कितना है, 32 इंटू में 19 प्लस में यहाँ पर आप लोगों का कितना आया था, 8 आया था ना, 8 आया था। ये हो गया। उसके बाद से स्टेप टू में क्या है, यहाँ पर जो डिवाइडेंड है वो 32 है, तो यहाँ पर 32 लिख लेंगे, और जो डिवीजर है वो 8 है। 8 में मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन का, तो यहाँ पर 4 प्लस रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है, ओके। तो ये स्टेप 2 हो गया। अभी यहाँ पर देख लीजिए जो डिवीजर है, लास्ट वाले स्टेप में जो डिवीजर है वही आप लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ पर 8 निकल के आया। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम होंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज आर 8, ठीक है। मतलब कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या होगा, 8 होगा, इन विच द आर्मी बैंड कैन मार्च। मतलब कि वहाँ पे जो आर्मी बैंड है वो मार्च कर सकते हैं इन 8 कॉलमों में, ओके। तो मैक्सिमम नंबर जो कॉलम की संख्या होगी वो 8 आएगा निकल के, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ हो आप लोगों के लिए, तो दोस्त वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ओके। और जितना हो सके दोस्त इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।